हेलो एवरीवन। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये गेट 2020 में आया था। इलेक्ट्रिकल के पेपर में। हालांकि ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो ये किसी भी स्ट्रीम के गेट के पेपर में आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर रियल नंबर्स एक्स एंड वाई विद y is a function of x given by this polynomial, the maximum and minimum value of y for x in the interval closed interval -2 to 0 are respectively dash के जो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं। तो पहली ऑप्शन, हर एक ऑप्शन में पहला जो है वो मैक्सिमम हो सकता है और दूसरा मिनिमम। तो हमें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम तो पता ही है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल में तो उसके पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ होती हैं। तो क्लियरली इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज़ होंगी और वो इनमें से एक ऑप्शन ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ फंक्शन हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x प्लस 1। जब क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस हो तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ दोनों होती ही हैं, और या तो वो एंड पॉइंट पे हो सकती हैं या इंटीरियर पॉइंट पे। और इंटीरियर पॉइंट में अगर होंगी तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट होगा जिसको डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें y डैश, तो वो है 6x प्लस 3। और अगर मैक्सिमम मिनिमा इंटरनल पॉइंट पे होगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे तो वहाँ पे डेरिवेटिव डेफिनेटली ज़ीरो होगा। ओके, तो अगर डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट कर दूँ तो यहाँ से मैं वो पॉइंट निकाल सकता हूँ जो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो 6x प्लस 3 इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -1/2 है। ये एक क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन के पास मैक्सिमम या मिनिमा हो सकता है। ओके, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है और मैक्सिमम मिनिमा इज़ पॉसिबल एट दिस पॉइंट। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया है और दो एंड पॉइंट्स हैं। तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लें एंड पॉइंट्स पे, यानी कि y की वैल्यू -2 पे कितनी है, y की वैल्यू एंड पॉइंट 0 पे कितनी है, और y की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारा -12, तो -0.5 पे कितनी है। तो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा होगा फंक्शन का, और जो सबसे छोटी आएगी वो मिनिमा होगा। तो y की वैल्यू -2 पे अगर कैलकुलेट करें आप, तो 3 टाइम्स -2² प्लस 3 टाइम्स -2 प्लस 1, तो ये है 12 -6 प्लस 1 7। ओके, 7। y एट ज़ीरो, तो x ज़ीरो करेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, और -12, सो 3 टाइम्स -12² प्लस 3 टाइम्स -12 प्लस 1, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1 7/4 और -3/2, तो ये 1/4। तो क्लियरली ये वैल्यू जो है 7, ये सबसे बड़ी वैल्यू है इन तीनों में, और 1/4 जो है वो सबसे छोटी वैल्यू है। तो मैक्सिमा जो है वो 7 है और मिनिमम जो है वैल्यू 1/4 है। तो दैट मीन्स जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है इस न्यूमेरिकल के लिए। होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ओके, गुड डे।